नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। कोरोना के असर से झारखंड की अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने एक नई औद्योगिक और इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी का मसौदा तैयार किया है। इसके तहत 1 लाख करोड़ रुपए राज्य में निवेश के लिए आकर्षित करने की योजना है। इस नई नीति के जरिए राज्य में करीब 5 लाख रोजगार पैदा करने का टारगेट तय किया गया है। बताते चलें कि झारखंड में देश की कुल खनिज पदार्थ का 40% रिजर्व है। इज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में देश में झारखंड 5वें नंबर पर है। निवेशकों को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार नई प्रस्तावित इंडस्ट्रियल और इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी के मसौदे पर निवेशकों की सलाह और राय लेना चाहती है। मुथूट ग्रुप के चेयरमैन एमजी जॉर्ज मुथूट का शुक्रवार शाम नई दिल्ली में निधन हो गया। वह 72 वर्ष के थे। मुथूट फाइनेंस गोल्ड देने वाली भारत में सबसे बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में से एक है। मुथूट समूह के अध्यक्ष के तौर पर वह अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी के सदस्य थे। वह इंडियन ऑर्थोडॉक्स चर्च के ट्रस्टी भी थे और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के सदस्य भी थे। वह फिक्की के करल इकाई के अध्यक्ष भी थे। अन्य राज्यों की तरह ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का अब एक नया शिक्षा बोर्ड होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। उन्होंने बताया कि दिल्ली कैबिनेट ने नए शिक्षा बोर्ड के गठन करने के फैसले को मंजूरी दे दी है। अभी दिल्ली में केवल सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड है। केजरीवाल ने कहा कि शैक्षणिक सत्र 2021-22 में ही कुछ स्कूलों में नए बोर्ड के तहत पढ़ाई शुरू होगी। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एक हीन भावना हुआ करती थी, लेकिन जब हमने बजट का 25% शिक्षा पे खर्च करना शुरू किया तो बदलाव आए। उन्होंने कहा कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया और टीचर्स को विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेजा। किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने के बाद आज किसान ब्लैक डे मना रहे हैं। किसानों ने दिल्ली के निकट कुंडली मानेसर पलवल हाईवे को जाम कर दिया। आंदोलनकारी किसानों के नेता बलबीर सिंह रजेवाल ने एनडीटीवी से कहा कि हम किसानों ने मिलकर ये हाईवे बंद किया है। यहाँ सब कुछ शांतिपूर्ण चल रहा है। हम आंदोलन को और तेज कर रहे हैं। महापंचायतों में भीड़ आ रही है। रजेवाल ने कहा कि हम 5 राज्यों में जाकर बीजेपी को विधानसभा चुनाव में हराएंगे। हम लोगों से बीजेपी को वोट न करने की अपील करेंगे। आगे मीटिंग करके और आपस में निर्णय लेकर किसान आंदोलन को और तेज करेंगे। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 18,327 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,11,92,088 हो गई। देश में 36 दिनों के बाद संक्रमण के सर्वाधिक मामले हैं और इसी के साथ लगातार चौथे दिन उपचाराधीन मरीजों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई। यह संख्या अब 1,80,304 पर पहुंच गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शनिवार को जारी आंकड़ों के अनुसार संक्रमण से 108 और लोगों की मौत होने से महामारी में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,57,656 हो गई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिन किसानों के बेटे देश की सरहद पर अपनी जान बिछाते आए हैं, उन्हें दिल्ली आने से रोकने के लिए केंद्र की बीजेपी सरकार ने दिल्ली सीमा पर कीलें बिछाई है। उन्होंने कहा कि किसान अपना अधिकार मांग रहे हैं, लेकिन केंद्र की सरकार अधिकार देने के बजाय उन पर अत्याचार कर रही है। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के आंदोलन को आज यानी 6 मार्च को 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस मौके पर किसानों ने काले झंडे दिखाने और केएमपी एक्सप्रेस वे जाम करने की घोषणा की है। इसी बीच किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसानों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ समाधान तक आखिरी सांस तक संघर्ष चलेगा और हम जीतेंगे। आज सुबह लद्दाख की धरती पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक शनिवार सुबह 5:11 पर लद्दाख में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.6 दर्ज की गई। एजेंसी के अनुसार भूकंप का केंद्र लेह से 140 किलोमीटर पूर्व उत्तर पूर्व में था। देश के अधिकांश हिस्सों में गर्मी की दस्तक के साथ अब मौसम के एक बार फिर से करवट लेने का अनुमान जताए जा रहे हैं। दिल्ली में आज बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आईएमडी एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ पैदा हो रहा है, जिसकी वजह से कल रात से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में इसको प्रभावित कर सकता है।
पंजाब विधानसभा ने केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर शुक्रवार को एक प्रस्ताव पारित कर दिया। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इन कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के बारे में अपमानजनक बयान देने के लिए बीजेपी नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने केंद्र सरकार से किसानों के खिलाफ दर्ज मामले और नोटिस को वापस लेने की अपील की ताकि इस मुद्दे के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए सकारात्मक माहौल तैयार किया जा सके। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने शुक्रवार को ओडिशा स्थित परीक्षण रेंज से सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट प्रौद्योगिकी की मदद से मिसाइल का सफल परीक्षण किया। आधिकारिक सूत्रों ने जानकारी दी। डीआरडीओ की ओर से कहा गया कि इस परीक्षण के दौरान ग्राउंड बूस्टर मोटर समेत सभी उपप्रणालियों से उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन किया गया। गौरतलब है कि एसएफडीआर प्रौद्योगिकी के सफल परीक्षण प्रदर्शन से डीआरडीओ को हवा से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी के मिसाइलों को विकसित करने में सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रवार को एनुअल इंटरनेशनल एनर्जी कॉन्फ्रेंस में ग्लोबल एनर्जी और एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड दिया गया। 1 से 5 मार्च तक हुए इस कार्यक्रम को पीएम मोदी ने संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि मैं इस पुरस्कार को अपने देश के लोगों को समर्पित करता हूं। मैं इस पुरस्कार को हमारी भूमि की गौरवशाली परंपरा के लिए समर्पित करता हूं। देश की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी की घोषणा की है। कमेटी में कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी समेत 259 सदस्य शामिल है। समिति में अलग अलग क्षेत्रों की हस्तियां और विशिष्ट नागरिक भी हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार कुंभ में साधु संतों के अखाड़ों का आना शुरू हो गया है। हरिद्वार की सड़कों पर रोजाना अखाड़े हाथी और घोड़ों से लैस झांकियों के साथ कुंभ इलाके में दाखिल होकर अपने आसन जमा रहे हैं। हजारों की संख्या में आ रहे साधु संत अप्रैल के महीने में 4 मुख्य स्नान के बाद लौट जाएंगे। इस दौरान निरंजन अखाड़ा, जूना अखाड़ा, पंचायती अखाड़ा के साधुओं के साथ किन्नर साधु और नगा साधुओं ने भी हरिद्वार में अपने अपने अखाड़ों की ध्वज पताका फहराई। अगले शिवरात्रि को गंगा स्नान होगा, जिसे कुंभ स्नान की रिहर्सल के तौर पर देखा जाएगा। तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप के घर आयकर विभाग ने छापा मारा और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। इसी बीच तापसी पन्नू ने इस छापेमारी को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी। तापसी ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए और बताया कि आयकर विभाग को क्या मिला। साथ ही उन्होंने कंगना को भी टारगेट किया। तापसी पन्नू ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए। तापसी ने लिखा कि 3 दिनों की गहन खोजबीन के बाद 3 चीजें मिली है। एक, मेरे कथित पेरिस के बंगले की चाबियां, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां आने वाली है। अपने दूसरे ट्वीट में तापसी ने लिखा कि 2, जिस कथित 5 करोड़ रुपए की रसीद को मुझे फंसाने के लिए रखा गया, वह पैसे मैंने कभी लिए ही नहीं। तीसरे ट्वीट में तापसी ने कंगना को भी टारगेट करते हुए लिखा कि माननीय वित्त मंत्री के अनुसार 2013 में मेरे यहाँ छापे पड़े थे, अब सस्ती कॉपी नहीं। बता दें कि कंगना रानौत और रंगोली चंदेल कई बार तापसी को कंगना की सस्ती कॉपी कहकर टारगेट कर चुके हैं। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।